नमः संस्कृताय मित्राणि। आइए आज हम लोग रुचिरा द्वितीय भाग का यह दूसरा पाठ को पढ़ते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति। चलते हैं मित्रों सीधे पाठ की ओर। दुर्बुद्धि विनश्यति। आपको यहाँ विनश्यति यह जो क्रियापद दिख रहा होगा इसको आप लिख लीजिए। विनश्यति, विनश्यतः, विनश्यन्ति, विनश्यसि, विनश्यथः, विनश्यथ, विनश्यामि, विनश्याव, विनश्यामः। ठीक है, आइए पहले हम लोग पाठ को पढ़ते हैं, अर्थ को समझते हैं और फिर इसके बाद मित्रों हम लोग इसके प्रश्नों उत्तर को देखें। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ ये समझिए, जिसके पास दुर्बुद्धि है अर्थात सुबुद्धि नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, ऐसे दुर्बुद्धि वाले लोग विनाश हो जाते हैं। उनका क्या होता है? विनाश होता है। कैसे होता है तो आइए जानते हैं। कहता है अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। जी हाँ मित्रों, सरः का अर्थ होता है तालाब, लिख लीजिए वा सरोवर। ठीक है, अब कह रहा है कि अस्ति मतलब है, मगध देशे, मगध देश में। कहाँ है तो मगध देश में है। अब बोला क्या है तो फूलोत्पल नाम सरः, फूलोत्पल नामक सरोवर है। कहाँ पर है? मगध देश में। तो अर्थ क्या निकला मित्रों कि मगध देश में फूलोत्पल नामक सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः। निवसतः इसको नोट करिए पहले क्रियापद को। यहाँ द्विवचन में है, एक वचन में निवसति, द्विवचन में निवसतः, बहुवचन में निवसन्ति। निवसति मतलब रहता है और दो है तो निवसतः हो गया। हंसौ अर्थात दो हंस रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोला तत्र, तत्र अर्थात वहां, तत्र मतलब होता है वहां। वहां कहाँ? वही जो सरोवर है, फूलोत्पल नामक सरोवर, उस सरोवर में। तत्र से ये अर्थ आएगा कि जो फूलोत्पल नामक सरोवर है उस सरोवर में संकट विकटो नाम, ये संकट विकटो हंसो। संकट और विकट नामक दो हंस रहते हैं। किस में रहते हैं? फूलोत्पल नामक सरोवर में। इतना अर्थ हो गया कि मगध देश में फूलोत्पल नामक सरोवर है, जिस सरोवर में संकट और विकट नामक दो हंस रहते हैं। आगे चलिए, बोला कंबु ग्रीव नाम कहा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अब इसका अर्थ लगाइए। बोला कंबु ग्रीव नामक, तयोः इसको नोट करिए, तयोः मतलब उन दोनों के। किन दोनों के? जो दो हंस रहते हैं उन दोनों के, उन दोनों हंसों के एक मित्र है, मित्रम। उसका नाम क्या है? बोला कूर्मः। एक कूर्मः एक कछुआ। कूर्मा मतलब होता है कछुआ, लिख लीजिए। अपि मने होता है भी, मतलब उन दोनों के एक मित्र कछुआ भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म, यहाँ लिखा है स्म, स्म का अर्थ होता है था, तो वहीं पर रहता था। कौन? उन दोनों के मित्र कछुआ भी, अपि मने भी, तो उन दोनों के, उन दोनों हंसों के मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। इतना हो गया मित्रों। आइए आगे।
अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार, एकदा मतलब एक बार, क्या हुआ कि वहां पर उसी सरोवर में, तत्र मतलब उसी सरोवर में, धीवरा, धीवरा बोलते हैं मछुआरे को जो मछली मारते, आगच्छन आए, लंग लकार का रूप है मित्रों, आंग उपसर्ग है, गम धातु है, और रूप कैसे बनता है, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, तो बहुत सारे मछुआरे आए हैं इसीलिए आगच्छन हो गया। तो वहां जो है उसी सरोवर में बोल रहा है एकदा एक बार मछुआरे वहां आए, ते अकथयन वे बोले, क्या बोले, ये अकथयन को भी आप लोग नोट कर ले, अकथयत, अकथयताम, अकथयन, सह अकथयत तो अकथयताम ते अकथयन। अब वे जो धीवराह थे, वे मछुआरे, वे ते इसलिए हुआ है कि ते मतलब वे, कौन वे, धीवरा, इसलिए अकथयन हुआ। वे मछुआरे कहे, क्या कहे, वयम, वयम ने हम लोग, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः, हम लोग कल, स्व का अर्थ होता है कल मित्रों, लिख लीजिए, अद्य मतलब आज, स्व मने कल, परस्व मने परसों, और पर प्रस्व मने तरसों। तो कहा हम लोग, वयम मने हम लोग, श्वः कल, मत्स्य कुर्मादि, कुर्मादीन मछली, कछुआ आदि को, मारयिष्याम मारेंगे, कौन बोले, जो मछुआरे थे, कि वयम स्वः हम लोग कल, मत्स्य कुर्मादीन मन मछुआ मछली, कुर्म आदिन, कुर्म आदिन मतलब जितने वहां पे मेढक वगैरह हैं सबको, और कुर्म से हो जाएगा कछुआ, तो मत्स्य कुर्मादीन यहाँ कौन विभक्ति है, द्वितीया द्विवचन, अरे द्वितीया विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो कल किसको मारेंगे हम लोग, कल हम लोग मछली, कछुआ आदि सबको मारेंगे, इस प्रकार से धीवर मछुआरे कहते। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर, एतत् माने यह, श्रुत्वा मतलब सुन करके, श्रु धातु है तो आप प्रत्यय है, श्रुत्वा मतलब सुन करके, पठित्वा मतलब पढ़ करके, तो यह सुन करके, कुर्मः अर्थात कछुआ, अवदत् बोला, क्या कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, उन्हीं दोनों संकट विकट से कह रहा है, हे मित्रे, संबोधन का है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, हे मित्र, किम क्या, युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, तुम दोनों के द्वारा क्या धीवरों की बात सुनी गई, युवाभ्याम यहाँ यही हुआ, ठीक है, या कर्मवाच्य में बन गया वाक्य, तृतीया द्विवचन में है, युवाभ्याम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युष्मान युष्मान, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युष्मान युवाभ्याम, ये हो गया तृतीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तो युवाभ्याम यहाँ द्विवचन का रूप है। तो मित्रों यदि गद्यांश को अच्छी प्रकार से समझना है तो आप मेरी बात मानिए कि आप ना नोट करते चलें, यहाँ पर जो है युवाभ्याम है ना, तो ये तृतीया द्विवचन अर्थात युष्मद शब्द रूप आप याद कर लीजिए, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, इसलिए यहाँ युवाभ्याम हुआ, माने तुम दोनों के द्वारा क्या, धीवराणाम वार्ता श्रुता, अर्थात धीवरों की बात सुनी गई, क्या तुम लोगों ने, तुम दोनों ने, दो है ना इसीलिए, हे मित्र तुम दोनों ने उन मछुआरों की बात सुनी, अधुना मतलब होता है अभी, लिख लीजिए, अधुना मतलब अभी, बोले अभी मैं क्या करूं, अधुना अहम किम करोमि, ऐसे हो गया। फिर हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, क्या बोले, प्रातः यद उचितम, सुबह जो उचित होगा, बोला तत्कर्तव्य, वो करेंगे।
कर्तव्यम में यहाँ तव्यत प्रत्यय हुआ है। सुबह अभी क्या करेंगे, वो दोनों हंस बोले कि सुबह जो होगा देखा जाएगा, उसमें सुबह करना चाहिए। तत्कर्तव्यम कुर्मः वदत। अब फिर कछुआ बोला, क्या कहा, माँ एवं, संधि हो गया यहाँ, वृद्धि। माँ मतलब होता नहीं, मैं एवं नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। अब क्या कह रहा है कछुआ, नहीं, माँ एवं नहीं, तद यथा जैसे अहम, जैसे मैं, अहम मने यथा अहम अर्थात जैसे मैं, अन्यम हृदम, हृदय, हृदय मने होता है सरोवर, तालाब, अन्य सरोवर में गच्छामि जाता हूं, वैसे ही तथा कुरुतम, तथा वैसे ही तुम दोनों भी करो। तो हंसो या कुरुतम भी आप नोट कर लीजिए, कुरु कुरुतम, त्वम कुरु युवाम कुरुतम, तुम दोनों करो, अर्थात मैं अन्य सरोवर में जाता हूं, तुम भी चलो, तुम दोनों भी वैसे ही करो। हंसो अवदताम, फिर दोनों हंस बोले, क्या कहे, आवाम किंकर वाव, प्रश्नवाचक, हम दोनों क्या करें। लोट लकार में हुआ यहाँ करवाव, करवाणी करवाव, लोट लकार आप याद कर लीजिए, करो तु कुरुताम कुरुवंतु, करो कुरुतम कुरुता, करवाणी करवाव, फिर बोला तो हम दोनों क्या करूं, ठीक है। कुर्मः अवदत, फिर कछुआ बोला, क्या कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य जगह जाना चाहता हूं। इच्छति इच्छत इच्छन्ति लिख लीजिए यहाँ, तो लट लकार में है ये इच्छा में उत्तम पुरुष एक वचन, मैं कहा जाना चाहता हूं, तो कहा मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से होते हुए किसी अन्य जगह जाना चाहता हूं। कछुआ बोला, कुर्मा अवदत, हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, क्या बोले, अत्र कहा उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है। कच्छपा वदति, फिर कछुआ कहा, क्या बोलता है, कच्छपा वदति अर्थात कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, युवा माने तुम दोनों, त्वाम युवाम यूयम, तुम दोनों काष्ठ दंड माने काठ की लकड़ी को, एक काठ की लकड़ी को, चंचवा माने चंचू से, धार्यताम पकड़ लो, हम धार्यतु धार्यताम लोट लकार में प्रयोग हुआ, आप लिख लीजिए, नोट करिए, धार्यतु धार्यताम धार्यन्तु, धारय धार्यताम धार्यत, ठीक है, धार्याणि धार्याव धार्याम। तो तुम लोग क्या करो, चंचू में, अपने चंचू में क्या करें, काट की लकड़ी को चंचुआ धार्यतम पकड़ लें, चंचू से। चंचुआ यहाँ तृतीया एक वचन है मित्रों, जैसे साधु का साधु ना बोलते हैं, तो यहाँ चंचू है ना, चंचुआ हो गया, चंचू से। चंचू किसको कहते हैं, चौंच को, जो चौंच होता है ना, वही, उन्हीं से बोला, उससे आप पकड़ लो। अब आगे कह रहा है, अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, कह रहा है मैं काष्ठ दंड मध्य, उसी लकड़ी के बीच, अवलंब्य मने लटक कर, लिख लीजिए, लंब धातु है, लेप प्रत्यय हुआ है, अब उपसर्ग है, जब उपसर्ग आता है तब लेप प्रत्यय होता है, इसलिए अब उपसर्ग है, लंब धातु है और लेप प्रत्यय, तो अवलंब्य मतलब लटक करके, कहाँ लटक करके, उसी लकड़ी के बीच, काठ वाली लकड़ी के बीच लटक करके, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेना, युष्मत शब्द रूप याद कर लीजिए मित्रों, इसलिए देखिए यहाँ आया है ना युवयोः, युवयोः माने तुम दोनों के, षष्ठी द्विवचन, तब युवयोः युष्माकम, अर्थात तब माने तुम्हारा, और युवयोः तुम दोनों के, तो यहाँ युवयोः आया है तुम दोनों के पक्ष बल से, सहायता से, सुखेन गमिष्यामि सुख पूर्वक जाऊंगा, मैं काठ की लकड़ी के बीच लटक करके तुम दोनों की सहायता से सुख पूर्वक जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंस
बोला, कहा। क्या कहते हैं? तो दोनों हंस अकथयताम, दोनों हंस कहे, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय तो संभव है, ऐसा अर्थात यह उपाय संभवती संभव है, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय, अपि मने होता है भी, एक अपाय भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। ध्यान दीजिए मित्रों, कह रहा है कि आवाभ्याम, जैसे उस समय आया था ना युवाभ्याम, तुम दोनों के द्वारा, उसी प्रकार अब हम दोनों के द्वारा अवाभ्याम बोला नियमानम ले जाते हुए, त्वाम ने तुमको, यह नियमानम में नि धातु है, सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ले जाते हुए, है ना, लिख लीजिए आप लोग। तो हम दोनों के द्वारा जब तुमको लिए जाएंगे, जब हम दोनों तुमको, त्वाम मने तुमको, तो अवलोक्य, त्वाम अवलोक्य मने तुमको देख करके, कौन? जना लोग, किंचित मतलब होता है कुछ, वदिष्यन्ति एवं बोलेंगे ही, ठीक है। एवं मतलब होता ही, जब हम दोनों तुमको ले जाएंगे, तो ले जाते वक्त जो है नियमानम, है ना, ले जाते हुए, तो त्वाम मने तुमको, अवलोक्य जना देख करके, लुक धातु है, अब उपसर्ग है, लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो बन गया अवलोक्य, त्वाम अवलोक्य, तुमको देख करके, कौन? लोग, किंचित वदिष्यन्ति, कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। वस धातु का रूप याद कर लीजिए मित्रों, आप सब युष्मत शब्द रूप याद कर लीजिए, तो सरल हो जाएगा आपको, ठीक है, अर्थ निकालना। तो क्या कहे कि तुम कुछ बोलना नहीं, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तब तदा तब मरणम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं पे रहो। तुम अत्रैव वस, क्या करोगे तुम जा करके लकड़ी में लटक करके? जाने की जरूरत नहीं है, लोग देखेंगे तुमको और तुम बोल दोगे, जैसे ही तुम बोलोगे फिर तो गिर जाओगे ना वहां से। तत् मतलब वह, तत् माने वह, श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्धा कुर्मः अवदत्, वही गुस्साए हुए जो थे, कौन? कछुआ, उस बात को सुन करके बोला, क्रोध हो गया था, क्रोधित, जब क्रोधित हो गया था तो क्रोधित स्वभाव में वह कहा, क्या कहा? किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। यहाँ दास्यामि लिखिए, लृट लकार का रूप है दा धातु का। मित्रों देखिए, पुस्तक तो सबको ही पढ़ाते हैं, अपने अपने पढ़ाने की एक कला होती है। कल मित्रों आप सब शिक्षक बनेंगे और विद्यार्थियों को आप सब पढ़ाएंगे, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप पढ़ने इसका अर्थ निकाला कैसे जाए वो सीखिए। कल आपको छात्रों को भी पढ़ाना है, इसीलिए आप गंभीर होके धैर्य के साथ पढ़ें और देखें, जहाँ जहाँ मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, मेरे संकेत को आप सब स्वीकार करते हुए फॉलो करें उसको और अपनाएं अपने जीवन में, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और यहाँ दा धातु ऋट लकार में क्या बनता है? दास्यति, उसी का तीनों रूप याद करिए, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में। तो यहाँ दास्यामी हुआ, दूंगा, क्या दूंगा? तो बोला उत्तरम, अब उत्तर न है तो नहीं दूंगा। बोला क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामी किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। दोनों जगह ऋट लकार का प्रयोग हुआ है, इसलिए आप जो है 10 लकार में नहीं तो 5 लकार जल्दी से याद कर लें, धातु रूप को 5 लकार में रट जाएं, सभी धातु रूप को और शब्द रूप को, चाहे वह अस्मद शब्द रूप हो वह युष्मद हो, सभी को बहुत जरूरी है, तभी अर्थ निकल पाएगा मित्रों। इसलिए आप लोग
याद कर लें मेरी बात को, यही माने, तब आप एक योग्य शिक्षक कहलाएंगे। एक योग्य शिक्षक वही है संस्कृत के जो संस्कृत में जितने धातु प्रत्यय आदि हैं उसको कंठस्थ रखता है और बिना देखे सही समय पे बताता है छात्रों को, तो तभी उनका सम्मान भी मिलता है कक्षा में। इसीलिए यदि आप अपने क्लास में पढ़ाते वक्त सम्मान चाहते हैं तो उसके लिए आप सब शब्द रूप धातु रूप रटे रखिए, तब आपके अंदर जो है पढ़ाने की एक कौशलता, एक अच्छी कौशलता आपके अंदर दिखेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, आत्मबल भी बढ़ जाएगा मित्रों। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग अवश्य ही याद करें। तो बोले किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, कौन बोला? वही कछुआ। क्रुद्धा कुर्मा अवद, बोला किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम, बोला इसीलिए मैं, अतः अहम यथा वदामि, जैसे बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसे तुम दोनों करो। ये कछुआ कह रहा है, अतः इसलिए अहम, मैं बोल यथा वदामि, जैसे बोलता हूँ, तथा युवाम मैंने तुम दोनों, कौन? दोनों हंस, दोनों हंस से कर अपने मित्र, तुम दोनों वैसे ही करो। कुरुतम, कुरु कुरुतम, क्रि धातु का लोट लकार में याद कर लीजिए मित्रों रूप। कुरु कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। अब आगे चलिए देखिए यहाँ, अब आगे ये आ गया आपका एवं काष्ठ दंड, देखिए एवं काष्ठ दंडे लंबमानम, लंबमानम यह सानच प्रत्यय हुआ है। जब भी आप कोई चीज पढ़े मित्रों तो ये ख्याल रखें उसमें कौन सा धातु है, क्या है प्रत्यय, तभी अर्थ निकले। लंब धातु सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय किसके अर्थ में होता है? जैसे पठमान, गम्यमान, लंबमान, लटकता हुआ, तो लटकते हुए को लंबमानम या द्वितीय विभक्ति एक वचन, लंबमान मतलब लटकता हुआ, लंबमानम अर्थात लटकते हुए को, कर्ता ने कर्म को कहते हैं ना। कूर्मः कूर्मम, कूर्म को, कछुए को, है ना। पौराहा, पौराहा किसे कहते हैं? जो गाय बैल चराते हैं क्षेत्र में, खेत में। अपश्यन, अपश्यत मतलब एक वचन में देखा और बहुवचन में अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन देखे। कौन देखे? पौराहा, पश्यन, पौराहा माने गाय चराने वाले लोग देखे। क्या देखे? लंबमानम कुर्मम अर्थात लटकते हुए कछुए को। कहाँ पर? बोले काष्ठ दंडे, उस जो काठ वाली लकड़ी थी उसी दंड, उसी लकड़ी में, है ना, काठ की लकड़ी में लटकते हुए कछुआ को पौरा अपश्यन देखे। पश्चात उसके बाद अधावन मतलब दौड़े। धाव धातु भी याद कर लीजिए, आप लोग नोट करते चलें। धाव धातु का रूप याद कर लीजिए। दृश्य धातु का यहाँ पश्यन हो गया लंग लकार में, उसी तरह लंग लकार में यहाँ अधावन। जब देख लिए, देखे, फिर दौड़े, अधावन। अवदन और बोले, अवदन और बोले। मित्रों ठंडी के दिनों में खांसी सर्दी का होना बड़ा स्वाभाविक होता है। कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग फिर आगे। तो जब उस लकड़ी में वो लंबमानम कुर्मम अर्थात लटकते हुए कछुआ को पौराहा अपश्यन देखे, गाय, वो पौराहा गाय बैल चराने वाले लोग, गाय चराने वाले, तो पश्चात और पाद में फिर अधावन दौड़े और बोले। क्या बोले? संबोधन वाचन शब्द है यहाँ। हाँ हो, महद आश्चर्यम, बड़ा ही आश्चर्य है। करे हंसाभ्याम सह, देखिए सहयोगी तृतीया विभक्ति लगता है, दो हंस है, तृतीया द्विवचन में बन गया हंसाभ्याम। बोले हाँ, दो हंस के साथ कुर्मा अपी कछुआ भी उड़ियते उड़ता है, उड़ियते आप नोट कर लीजिए। बोला दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, फिर कोई बोलता है, क्या कहता है? यदि अयम कुर्मः कथमपि निपतति निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अर्थ लगाइए मित्रों, इसका अर्थ आप लोग लगाइए। यदि
अयम कुर्मा, यह कछुआ, कथम अपि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, लिख लीजिए, निपतति माने गिरता है, निउपसर्ग है, पत धातु है, पतति पतता पतंती, गिरने के अर्थ में। तो यदि यह कछुआ किसी भी तरह से गिरता है, तदा माने तब, अत्रेव यहीं पर, लिख लीजिए, पक्त्वा माने पका करके, ठीक है। और खादिष्यामि क्या करेंगे, खाएंगे। इस प्रकार से कश्चिद वदति, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई कहता है, कोई एक बोलता है, ठीक। यदि यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिरता है तो यहीं पर पकाकर खाएंगे। अपरा मतलब होता है दूसरा, लिख लीजिए, अवदत, फिर दूसरा बोला, क्या कहा, सरह तीरे, तो संधि हो गया मित्रों, सरस तीरे, दग्ध्वा मैंने पकाकर, खादिष्यामि खाएंगे। अन्य कथयत, फिर अन्य बोले, अन्य क्या कहे, गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, नी प्रापणे धातु है, त्वा प्रत्यय है, ले जाकर के, ठीक है। भक्षयिष्यामि, भक्ष धातु का लृट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में बन गया, खाऊंगा, भक्षण करूंगा, घर ले जाकर के खाऊंगा। तेसाम तद वचनम, ओ तेसाम यहाँ षष्ठी बहुवचन में, तद शब्द का सतोते बोलते हैं ना, सतोते तम तो तांतेन तभ्यम ते तस्मै तभ्यम ते तस्मा तभ्यम ते तस्य तयो तेषाम, उन सब के, तद वचनम उस वचन को, है ना, तद वचनम अर्थात उस वचन को, श्रुत्वा ने सुनकर के, कूर्मः क्रुद्धा जाता, जो कछुआ था वह गुस्सा हो गया। जब वह लटक के जा रहा था, पौरा उनको देखे, कई लोग कई तरह से बोले कि किसी तरह से यदि ये गिरता है तो पका करके खाएंगे। तो किसी ने कहा कि घर ले जा करके इसको वहां पे दग्ध्वा खादिष्यामि, इसको पका करके, तपा करके खाएंगे, ठीक है, अग्नि में दग्ध्वा, हमने दाग करके, तपा करके, वही। तो इस प्रकार की जो अनेक प्रकार की जो बात सुनी, कौन, कछुआ ने सुना, अनेक बातों को, तरह तरह की बातों को, तो तद वचन मन उस वचन को शुरू करके, कुर्मा कछुआ गुस्सा गया। जब क्रुद्धा जाता, गुस्सा हो गया, तब मित्राभ्याम, ठीक है, दत्तम वचनम, दिए हुए वचन को, विस्मृत्य मतलब भूल करके भी, उपसर्ग है, स्मृति धातु है, लेप प्रत्यय है, तो भूल करके, विस्मृत्य मतलब भूल करके, सह अवदत बोला, कह ही दिया, अंतिम में वो गुस्से में बोल दिया। मित्राभ्याम लिखा ना, वो दोनों मित्र जो थे, कौन, हंस, दोनों हंस, वही मित्राभ्याम दत्तम, उन्हीं के द्वारा जो दिया हुआ वचन था, बोला उस वचन को विस्मृत्य मैंने भूल करके, सह अवदत बोला, क्या कहा, यूयम तुम सब, यूयम माने तुम सब, भस्म खादता, तुम सब भस्म खाओ, तत्क्षणम एव कुर्म, उसी समय, तत्क्षणम माने उसी समय, कछुआ दंडात, उस लकड़ी से, भूमो पतितः, भूमि में गिर गया, पतितः में भी उक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गिरा, ठीक है, पत धातु उक्त प्रत्यय। अब जब गिर गया, पौरे सह मारिता, पौरा का तृतीया बहुवचन में पौरे ही हो गया, पौरों के द्वारा, उक्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है, इसीलिए कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होती है मित्रों, इसलिए पौरा बहुत लोग है, तो बहुवचन में हो गया तृतीया, पौरे ही है ना, अर्थात उन पौरे ही के द्वारा, किन के द्वारा, जो गाय चराने वाले लोग वो सब थे। ये जो दिख रहे हैं यहाँ, जो दिख रहा है ना आप लोगों को चित्र में, ये इन लोगों के द्वारा जो है वह कछुआ मारा गया, पौरैसा मारिता, वह मारा गया, अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है मित्र, क्या कहा गया है मित्रों, आप लोग भी नोट करिएगा, कहे कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति सकुर्मैव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, कहे कि सुहृदाम ने अच्छे मित्रों के, सुमने अच्छा, तो हृदाम, हृदाम है यहाँ, हृदय शब्द है, मित्र, हृत, सुहृत शब्द है, सुहृत मतलब होता है मित्र, सुहृत, सुहृदो, सुहृदा, सुहृदम, सुहृदो, सुहृदा,
सुहृदा सुहृद्भ्याम सुहृद्भि सुहृदे सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्य सुहृदा सुहृदो सुहृदाम। और षष्ठी में बन गया आपका, पंचमी में सुहृदा सुहृद्भ्याम सुहृद्भ्य, और षष्ठी में क्या बनता है बहुवचन में सुहृदाम। अच्छे मित्रों के, है ना, मित्रों के बोले हित कामा नाम, जो हितकारी मित्रों, जो हित चाहे आपका, ऐसे मित्रों के बोले वाक्यम, वाक्य को जो, यो मने होता है जो भी, ना अभिनंदती, जो भी सम्मान नहीं करता है, उस बात को मानता नहीं है, स व कूर्म युवा, उस कछुआ की तरह दुर्बुद्धि, काष्ठा लकड़ी से भ्रष्ट विनश्यति, भ्रष्ट होके वो गिर जाता है, उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए अच्छे मित्रों की बात को मानना चाहिए, मित्रों अच्छे शिक्षकों की बात को मानना चाहिए, उसको अभिनंदन करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसी कछुए की तरह हाल होती है। इसीलिए अच्छे मित्र की बात को आप माने, अच्छे शिक्षकों की बात को आप माने, वो आपको सत्य और सही मार्ग बताएंगे। आइए मित्रों, आप देखिए शब्दार्था। सारा मतलब होता है तालाब, जिसको हम इंग्लिश में पॉन्ड कहते हैं। कछपा मतलब कछुआ, इंग्लिश में देखिए यहाँ टर्टल कहते हैं। इसी तरह प्रतिवसत इसमें रहता था। फिर धिवरा मतलब मछुआरे, फिशरमैन कहते हैं ना इंग्लिश में। और फिर कुर्मा, मत्स्य कुर्मादीन, मछली कछुआ आदि को द्वितीया बहुवचन हम बताए भी थे। आदि का द्वितीया बहुवचन में आदिन हो जाएगा। आदि 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 आदय आदिम आदि आदि। ठीक है, नोट करते चलिएगा। उसी प्रकार मार ईश्याम मारेंगे। ठीक है, ये कह रहा है मार, मारयति का रीट में क्या हो जाएगा मित्रों, मार इष्यति मारिष्यति मारिष्यत मारिष्यन्ति। इसी का रूप आप लोग तीनों वचनों में याद करें, और तीनों पुरुषों, तो मारिष्यामि, मार इष्यामि उत्तर पुरुष एक वचन में, ठीक है, और बहुवचन में मार इष्याम। माँ धन एवं बोले थे, तो मैं एवं ऐसा नहीं। हरदम मतलब तालाब को, हृदय हमने होता है तालाब, तो हृदम यहाँ द्वितीय एक वचन है, तो तालाब को, टू द पॉन्ड। धार्यता मतलब धारण करें, होल्ड। पक्ष बले न मतलब पंखों के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ स्विमिंग। अपाया मतलब हानि, हार्म। नियमानम ने ले जाते हुए, बिंग कैरिड अवलोक्य मैंने देख करके, जो हमने आपको पहले भी कहा मित्रों। ठीक है, लंबमान मतलब लटकते हुए, जो आपको बताया था, है ना। लंब धातु है, सानच प्रत्यय है इस जगह मित्रों, तो आप लोग सब नोट करते चले। उड़ीयते मतलब उड़ रहा है, फ्लाइंग। ठीक है, फ्लाइंग जिसको हम लोग ING लगा देते हैं ना इंग्लिश में, तो उड़ीयते। विस्मृत्य मैंने भूल करके भी, उपसर्ग है, स्मृत धातु है, लेप प्रत्यय है, भस्म मैंने राख। सुहृदाम षष्ठी बहुवचन है मित्रों। हित कामानाम षष्ठी बहुवचन है, कल्याण की इच्छा। सुहृदाम ने मित्रों के काके की लगाते हैं। अभिनंदति मैंने वही प्रसन्नता पूर्वक जो स्वीकार करता है ना, सम्मान देता है बात का, तो वही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, जैसे वो कछुआ समझ ही नहीं पाया मित्रों की बात को, तो दुष्ट बुद्धि वाला था, वो दुष्ट प्रकृति का था। तो दुष्ट प्रकृति वाले लोग सजग हो जाए। मैं संदेश मैं क्या, इसमें संदेश छिपा हुआ है, इसमें ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए जिनके अंदर दुष्ट प्रवृत्ति है, वह दुष्ट प्रकृति स्वभाव वाले जो भी हैं व्यक्ति, वो सब इस कथा के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करके अपनी दुष्ट प्रकृति को समाप्त कर डालें। चलते हैं मित्रों, अब आगे हम लोग अभ्यास को देखते हैं। उच्चारणम कुरुता, जी हाँ, आप जब अच्छे से उच्चारण करेंगे तो आपके छात्र भी सही सही उच्चारण करेंगे। एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे, सब जो है सार्थक है, सब जरूरी है, इसलिए लिखा गया है उच्चारणम कुरुता। आप बोले, आप फुल्लोत्पलम, क्या है, फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कंबुग्रीवा। मेरे साथ आप लोग भी बोले, आवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान हृदम, हृदम बोलेंगे, हृदम सुहृदाम, है ना, सुहृदाम। भवद्भ्याम, भवत शब्द का भवद्भ्याम उड्डीयते, उड्डीयते दीर्घ है ना, तो उड्डीयते भ्रष्टः। आइए अब उत्तर देंगे एक पदेन।
बोला कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्म का नाम क्या था, कछुआ का नाम कंबुग्रीव, यही तो था, कंबुग्रीव नाम कहा कूर्मा था ना, तो यहाँ कंबुग्रीव लिख लेंगे। सरस तीरे के आगच्छन, कौन आए थे सरस तीर में, सरोवर के तट पे कौन आए थे, धिवराह, धिवराह लिख लीजिएगा यहाँ। कूर्मा केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, किस मार्ग से अन्य जगह जाना चाहता है, तो कछुआ जो है बोला आकाश मार्गेण, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, या मैं टाइपिंग कर दूं, ये आकाश मार्गे, ये लिख लेंगे आप लोग, सब विद्वान हैं, आप सब विद्वान और विदुषी हैं तो अवश्य लिखेंगे और अर्थ समझ ही रहे हैं। लंबमानम कुर्मम दृष्टवा, कौन दौड़े, तो पौराह दौड़े थे, लिख लीजिए पौराह। आगे आप चलते हैं 3 नंबर में, बोला अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति, बोला कौन किसके प्रति कथयति कहता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जैसे हंसो कूर्मम प्रति लिखा है ना, प्रातः यदा उचितम तत्कर्तव्यम, ये किसने कहा था, हंसो, किसके प्रति, कूर्मम प्रति, प्रति के योग में मित्रों द्वितीय विभक्ति होती है, ये भी नोट करिए, इसलिए यहाँ कूर्मम में द्वितीय हो गई। अब बोल रहा है अहम भवद्भ्याम स आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ, किसने कहा था, कूर्म, तो यहाँ लिख दीजिए आप कूर्मः, क्या लिखेंगे, कूर्मः, किसके प्रति, हंसौ प्रति, क्या हो जाएगा, हंसौ प्रति, प्रति के युग में हम कहे ना द्वितीया, दोनों हंस के प्रति। फिर ख नंबर देखिए, ख नंबर में अत्र कहा उपाय, अब यहाँ कौन सा उपाय है, इस बात को किसने कहा था, तो नहीं कहे थे, वही अत्र कहा उपाय, तो इस बात को दोनों हंस बोले, एक बार आप फिर से गद्यांश को देख लें। हंसो अवदताम आया था कि दोनों हंस बोले कि अत्र कह उपाय, तो हंसो, क्या लिख दीजिए, हंसो, इसमें हंसो हो जाएगा, ये हंसो किसके प्रति कहे थे, तो उसी कछुआ के प्रति, तो कूर्मम प्रति, कूर्मा है ना, कूर्मा में दीर्घ उकार है, तो कूर्मा दीजिए ऐसे, कूर्मम प्रति। आइए ग नंबर, अब ग नंबर में आप क्या लिखा है, अहम उत्तरम न दास्यामि, किसने कहा था, किसको कहा था, तो कूर्मः अवदत्, कूर्मः किसके प्रति, वो दोनों हंस को कहे थे, तो हंसौ, हंसौ, हंसौ प्रति, ये हमें अनुस्वार में लगा दिया हूं मित्रों, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, हंसो प्रति, दोनों हंस के प्रति। और घ नंबर में क्या है मित्रों, घ नंबर में यूयम भस्म खादत, इस बात को किसने कहा था, इस बात को कूर्मा लिख लीजिए, कूर्मा किसके प्रति, भस्म खादत, उन पौराह के प्रति, तो पौराण प्रति, द्वितीय बहुवचन में क्या हो जाएगा, पौराण प्रति, तुम सब भस्म खाओ, ठीक है। अब आइए मंजूषाता क्रियापदम चित्वा चुन करके वाक्यानि पूरे, अब आप सभी जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां सही से भरिए। हंसाभ्याम सा कूर्मोपि, क्या होगा, उड्डीयते, ये वाला यहाँ आ जाएगा मित्रों, इसमें उड्डीयते क में, ये आपका लिखें कि आप लोग लिख लेंगे मित्रों, आप सब विद्वान आदमी हैं, लिख लेंगे, हम आपको मिला के दिखा रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका यहाँ, बोल रहा है हंसा भी, हम दोनों हंस के साथ कछुआ भी उड़ता है, ठीक है। फिर बोला अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, फिर क्या कहा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ख नंबर में ये हो जाएगा। फिर ग नंबर बोला यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम, यह हित कामानाम, जो हितकारी और अच्छे मित्रों के वाक्यम न अभिनिंदति, ये आ जाएगा मित्रों, ये याद रखिए, उसकी स्थिति समझ रहे ना, उस दुष्ट प्रकृति की स्थिति जो है उसी कछुए की तरह होती है। एका खुरबा पितत्रे व, फिर क्या होगा मित्रों,
प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहीं पर रहते थे। यहाँ भर देंगे, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ये जो इच्छामि है मित्रों, इच्छामि को आप जो है यहाँ भर दें 9 नंबर में। और वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम सब घर ले जाकर के कूर्मम क्या करेंगे, भक्षयिष्यामि। ये मित्रों आपका आ जाएगा यहाँ 6 नंबर में, वयम गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि। अब आइए 5 नंबर, पूर्ण वाक्य न उत्तरम। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर तक कह रहा है, वाक्य उत्तर दीजिए। बोले कच्छपा कुत्र गंतुम इच्छति, लिख दीजिए कच्छपा अन्यत्र मार्गम गंतुम इच्छति। और कच्छपा कम उपायम वदति, किस उपाय को कहता है, तो कहता है ना कि युवाम काष्ठ दंडम चंचुआ धार्यताम, है ना। अहम युवाभ्याम सह पक्ष बलेन, तुम दोनों के पक्ष के बल से, है ना, आकाश मार्गेण अन्यत्र गमिष्यामि, अन्यत्र हृदम, अन्य मनसरोवर को जाऊंगा। इस प्रकार से जो है कच्छपकम, उसके बाद यहाँ है ना कच्छपकुत्र गंतुम इच्छति बोल दिए, उसके बाद कच्छपकम उपायम वदति, वही अन्यत्र वाला जाने वाला, तो वो आप लिख दें। ठीक है मित्रों, आगे चलें। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन, लटके हुए किसको, उस लंबमानम कूर्मम कछुए को देखकर पौराह क्या बोले, अहो महद आश्चर्य, बड़ा ही आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, दोनों हंस के साथ कछुआ भी उड़ता है ना। तो तरह तरह की फिर बातें भी बोले कि यदि यह गिरता है, यदि कथम अपि निपतति, किसी भी तरह से गिरता है, तो सरस तीरे एवं पक्त्वा मैंने पकाकर खादिष्यामि, खाएंगे। कोई बोला गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि। कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कुर्म जो है वह कछुआ मित्रयो वचनम, दोनों मित्र के वचन को सुन करके, भूल करके, मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, का यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। 6 नंबर आइए, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखित, वाक्य को आप लिखें घटना के क्रम के अनुसार। कूर्मांशयो सहायतया आकाश मार्गेण गच्छत, क्या कह रहा है कि कूर्म जो है दोनों हंस के साथ, दोनों हंस की सहायता से आकाश मार्ग से गए। सही हो जाएगा, कूर्महंसयो सहायतया, दोनों हंस की सहायता से आकाश मार्ग से, सही है। पौराह कथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, क्या कहे थे कि गिरे वो उसको खाएंगे, बोले एकदम आम, ये भी सही है। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि, कूर्म और दोनों हंस एक ही सरोवर में रहते थे, हाँ सत्यम। केचित धीवरा सरस तीरे अगच्छन, कुछ जो है कछुआ उसमें गए थे, कहाँ, उसी तट पे सरोवर के। कुर्मा, ये भी सही है। कुर्मा अन्यत्र गंतुम इच्छति, क्या कछुआ अन्य जगह जाना चाहता था, ये भी सही है। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर वो जो गाय चराने वाले थे वो भी दौड़े, एकदम सही है। आम कुर्मा आकाशात पतितः पौरे मारितः, और कछुआ जो है आकाश से गिरे हुए पतितः पौरे, उस उनके द्वारा मारे गए। किनके द्वारा, वही जो गाय चराने वाले लोग थे, पौरे। वयम स्वः मत्स्य कुर्मादि, हम लोग कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे। इति धिवरा कथन, एकदम सही, आम इति धिवरा अकथयन। 7 नंबर मंजूषातः पदानि चित्ता रिक्त स्थानी, फिर से भरिए। बोला एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। अब इसी प्रकार से आपको स्वयं भरना है। अब एक नया आपको कथा की रचना संरचना करने के लिए आपके अंदर एक विकास, एक
क्षमता को बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ इसको पढ़ते चलें और भरते चलें। तो इसका अर्थ आप लगाइए कि एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखाओं में, शाखा माने होता है डाली मित्रों, ठीक है। तो एकस्य वृक्षस्य शाखा, एक वृक्ष के डालियों पे, है ना। अनेके काका, अनेक काका माने कौआ, अनेके कौआ वसंती स्मरते थे तस्य वृक्षस्य, और उस वृक्ष के, तो क्या हो जाएगा, तस्य वृक्षस्य कोटरे, ये हो जाएगा कोटरे, ये वाला कोटरे माने, कोटरे मतलब होता है वही घोंसला आदि। वहां एक सर्प, वो बिल होता है ना, वहां उस कोटरे में कौन रहता है, एक सर्प अपि अवसत रहा। जब वह रहा, अवसत लंग लकार है, तो काका नाम अनुपस्थितो, उन कौओं की अनुपस्थिति में, अनुपस्थितो मतलब अनुपस्थिति में, तो अनुपस्थिति में क्या देखा, बोला कि काका नाम शिशुन खादति स्म। हाँ, तो काका नाम अनुपस्थितो, काकों, सर्प यहाँ हो जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा मित्रों, सर्प। लगता है मुझे लिखना पड़ेगा आप लोग, ये पहले क्या हो गया, कोटरे, फिर अब आइए यहाँ पर कोटरे हो गया, अब आइए ऊपर इसमें कोटरे। अब यहाँ आप लोग लिखेंगे दूसरे में अनुपस्थितो, कोटरे के बाद ये हो जाएगा यहाँ, यहाँ इसको मिटा के ये सर्पहा, सर्पहा। इस तरह से मित्रों अनेक काल जाएगा, आप सब विद्वान हैं, लिख लेंगे तुरंत। तो वृक्षस्य, यहाँ वृक्षस्य, तस्य वृक्षस्य कोटरे, पहले में कोटरे, दूसरे में सर्पा अनुपस्थितो, सर्प कौ की अनुपस्थिति में सर्पा, काका नाम शिशुन माने कौआ की, बोले काका नाम शिशु, जो कौ की जो छोटा छोटा बच्चा था, शिशुन उनको खादति इसमें खाते थे, काका जो कौआ था, बोले काका समीपे आसन, काका, ओ एक बार देखना पड़ेगा यहाँ कि क्या है, हाँ समीपे आसन, समीप में ही थे, तेसु एक, उनमें से एक, बोला एक, एक, तेसु एक काका उपायम, एक जरा सा मित्रों इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग भी, तब होगा। तो पहले हो गया मित्रों कोटरे, मतलब वही उस बिल में एक सांप रहता था, है ना। और उसके बाद जो कौवा थे, जो कौवा थे, तो उन कौओं के अनुपस्थिति में सर्प, दूसरे में सर्प भी जो है कौआ, कौओं के बच्चे, सर्प काका नाम शिशुन खादती स्व, उन कौओं के बच्चे को, है ना, खाते थे। तो काका, काका जो कौवा थे, जब खाते थे बच्चे को, सांप खा जाते थे, तो बहुत दुखित थे, दुखिता हो जाएगा ना, जब किसी के बच्चे को यदि कोई खाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, दुखित तो रहेंगे ना, तो इसीलिए दुखिता, ये हो जाएगा आपका दुखिता, ये आपका आ जाएगा यहाँ काका दुखिता आसन। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। तो ये दुखिता जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा, काका दुखिता आसन, दुखित थे। तेषु एक, उनमें से एक जो है वृद्ध, ये वृद्ध यहाँ भर दीजिए, तेषु एक वृद्ध काका उपायम, उनमें से एक वृद्ध काका, वृद्ध कौआ उपायम अचिंतयत, उपाय सोचा, क्या सोचा, बोला वृक्षस्य, वृक्ष के समीप में, वृक्षस्य समीपे माने नजदीक में, क्या थे, वृक्षस्य समीपे, यहाँ समीपे हो जाएगा, जलाशय आसीत, जलाशय था मतलब तालाब, तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, उस वहां पर एक राजकुमारी नहाने के लिए, स्नातुम जलाशयम, ये जलाशयम आप यहाँ भर दीजिए जाकर के इसमें, जलाशयम आगच्छति, वह जलाशय को आती थी राजकुमारी नहाने के लिए, शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम, उस पत्थर में, पत्थर शिला मैंने पत्थर होता, पत्थर पे
स्थित उनका जो है आभरण था, आभूषण, तो बोले तस्याह आभरणम आदाय, हमने ले करके, शिला में पत्थर पे जो उनका क्या था, आभरण अर्थात आभूषण, उसको ले करके, आदाय मैंने ले करके, ये आदाय आपका यहाँ भरा जाएगा इसमें, ठीक है मित्रों। ये आदाय, ये ऐसे, ये आदाय को आप यहाँ भर दीजिए। हाँ, ये आभरणम आदाय शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम, शिला में पत्थर में जो ये उनका आभूषण था उसको लेकर के, आदाय मैंने लेकर के, आंग उपसर्ग दाधात, तो लेकर के एक काक, एक कौआ जो है वृक्ष से ऊपर ही स्थापित, का उसको रख दिया वृक्ष के ऊपर। राज सेवका काकम अनुसरित, जो राज सेवक थे वो सारे कौआ को अनुसरण करते हुए देख करके, तस्य समीपम, उसके समीप, कस्य तस, उसके हाँ समीपम, एक जरा सा देख लीजिए, वृक्षस्य, वृक्ष के समीप, यहाँ हो जाएगा अगच्छन, अर्थात आए, ये वृक्षस्य यहाँ कर दीजिए आप लोग। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, और उसके बाद जब वो सारे वे लोग आ गए राजसेवक, तो वहां तत्र ते सर्पम च अमार्यन, वे सर्प को मार दिए। अब आइए मित्रों, अंतिम में क्या कहा, ध्यातव्यम, तव्यत प्रत्यय है, धै चिंतायम धातु धै धा है, तव्यत प्रत्यय करेंगे तो ध्यातव्यम बन जाएगा, ध्यान करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, किस पे, किस वाक्य पे। आइए सुनते हैं फिर। तो मित्रों अंतिम पड़ाव है, आप लोग धैर्य के साथ पढ़ें, बस 1 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, अब ये देखिए क्या लिखा है, इयम कथा, कथा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इयम हुआ, बोला यह कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात संपादितम कृत्वा उद्धृता, यह जो कथा है मित्रों, यह कथा पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है, विष्णु शर्मा का है ना, तो उसी ग्रंथ से संपादितम, उद्धृत है, उद्धृता, संपादितम कृत्वा, वहीं से लेकर के इसको उद्धृत किया गया है। और पंचतंत्र से लेखक देखिए लिखा है ना, विष्णु शर्मा ही गया, बोला पंचानाम तंत्राणाम समारोह पंचतंत्रम, जिनमें 5 तंत्र हो, ऐसे 5 तंत्र वाली पुस्तक है पंचतंत्र। अतः पंचतंत्र से पंच भागा, 5 भाग है ना, संति मित्र भेदा, सब भागों का नाम है। प्रथम जो भाग है मित्र भेदा है ना, पंचतंत्रा, तो प्रथम तंत्र से नाम मित्र भेदा, फिर मित्र लाभ है ना, फिर संधि विग्रह, फिर लब्ध प्राणाश्च प्राणासह, फिर अपरीक्षित कारकम च, ये हो गया। बोला अस्मिन पाठे, इस पाठ में अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाश भवति इति दर्श, इस पाठ में बोला अनवसरे, बिना समय पर, बोला यदि कोई भाषण देता है तो कैसा सर्वनाश भवति, कैसे सर्वनाश हो जाता है, उसके विषय में बताया गया था। क्वचित मौनम, कहीं कहीं शांत भी रहना चाहिए, कार्यम साधकम भवति, कार्य साधने के लिए कभी कभी मौन भी रहना चाहिए, जैसे कहा भी गया है, विभूषणम मौनम पंडितान। मित्रों आप सब लोग पढ़े ही हैं नीति शतकम भर्तृहरि जी के, उसी में कहा है, स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितान। तो अपंडिता नाम विभूषणम किम, मूर्खों का विभूषण क्या है, मौन रहना, सभाओं में, विद्वानों की सभा में विभूषण मौन रहना ही उसका विभूषण है, किनका, मूर्ख का, क्योंकि यदि कुछ बोलेगा तो सारा भेद खुलेगा, इसलिए मौन रहना चाहिए। बोला मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचिन भाषते, उसके बाद कहा मूर्ख तभी तक सुशोभित होता है, तभी तक वो सही है जब तक किंचिन न, किंचित न, संधि हो गया, किंचिन न,
कुछ नहीं बोलता है तब तक, बोलेगा कि भेद प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पाठ को हम लोगों ने श्रद्धा पूर्वक पढ़ा और श्रद्धा पूर्वक इसको जाना, समझा। मैं मैं समझता हूं आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मित्रों यदि आपको अच्छा लगा हो, आप समझ गए तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक आप प्रचार प्रसार करेंगे अपनी संस्कृत और संस्कृति का, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति उदार स्वभाव के होते हैं। और कहा भी गया है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए मित्रों आप सब खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें, अधिक से अधिक तैयारी करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। आज के लिए इतना ही। फिर आप नेक्स्ट वीडियो जो है 4 बजे दिया जाएगा, 4 बजे, तब तक आप और अध्ययन करें। 4 बजे मैं फिर आप लोगों के लिए व्याकरण विधि लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।